प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नानबाई और मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। मछली के पेट से ऐसा क्या निकला जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ईरान के एक बादशाह की आदत थी, वो रातों को भेष बदल कर निकल जाता था ताकि अपनी रियाया की हालात मालूम कर सके कि कौन खुश है और कौन परेशान है। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नानबाई के दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है, नानबाई मुसल्ले पर बैठा दुआ मांग रहा है। उसके आंखों से आंसू जारी है और वो कह रहा है, ए हमारे परवरदिगार, तू ही हमें पैदा करने वाला है, तू ही हमें पालने वाला है, हमें हरदम तेरा ही आसरा है, तुझ पर ही भरोसा है। तू बड़ा कादिर है, तू हिकमत वाला है, जो कुछ तू चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन झुकाते हैं और तेरी रजा में राजी रहते हैं। नानबाई बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी ये हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और अपने दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फर्मा बरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने जिंदगी में आज तक कभी भी नहीं देखा। मगर सवाल ये है, जो अल्फाज ए नानबाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या ये उन पर अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि मैं इसका इम्तिहान लूं और देखूं ये किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी की ना हुई होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया तो नानबाई ने मुसल्ला तय किया और उठकर देखा। जैसा कि पहले ही हमने आपको बता चुके हैं, बादशाह उस वक्त फकीर के भेष में था, लिहाजा नानबाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियाँ नानबाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं, हमें खाने के लिए रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये अंगूठी हम तुम्हें देते हैं, इस अंगूठी को बतौरे अमानत रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने के लिए तुम्हारे पास आएंगे उस वक्त अंगूठी वापस ले लेंगे। नानबाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फकीर को दे दिए और फकीर रोटी लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। नानबाई ने उसके सामने ही वो अंगूठी रेजगारी वाला संदूकछे में डाल दिया। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नानबाई की दुकान है, उसके दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाले संदूकछे में हमारी अंगूठी रखी हुई है, किसी तरकीब के साथ उस अंगूठी को निकाल कर लेकर आओ। खबरदार नानबाई को इसके बारे में शक्को शुबा ना हो कि अंगूठी कहाँ गई। बादशाह के ये हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नानबाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखने शुरू कर दिए और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाज दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं है, वो ग्राहकों को कुछ चीजें कम तोल कर देते हैं। वजीर इसी तरह से मुआयना करता हुआ नानबाई के दुकान पर आया, उसके बाट देखे, वो सब के सब सही थे। वजीर ने कहा, मियाँ नानबाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? तो नानबाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखे हुए हैं, मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही नानबाई दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने फुर्ती से नानबाई का रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपने जेब में रख लिए। इतने में नानबाई वो तराजू लेकर आया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा भाला और ये कहकर अगली दुकान पर चला गया, तुम्हारे सब बाट और तराजू बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दिए। बादशाह ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और फिर एक गुलाम को भेजा और बोला, नानबाई को बुला कर लेकर आओ। नानबाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया, ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फकीर के भेष में हमारे पास आया था। बादशाह ने कहा, मियाँ नानबाई, हमें माफ करना, पिछली रात हम ही भेष बदल कर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी गिरवी रखकर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस कर दो। ये सुनकर नानबाई भागा भागा अपने दुकान पर गया और रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर
देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी। वो उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, वो अंगूठी मैंने आपके सामने में ही संदूकचे में डाल दी थी, लेकिन मालूम होता है कि अंगूठी कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो सजा कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। नानबाई की बात सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या अंगूठी नहीं है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो 10 दिन के अंदर अंगूठी जमा करके रोटी की कीमत ले जाओ। अगर तुम इस 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश नहीं कर पाए तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नानबाई ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी जात पर पूरा पूरा भरोसा है, वो मुझे रुसवा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह मैं आपकी अंगूठी 10 दिन के अंदर मैं आपके सामने पेश कर दूंगी। ये कहकर नानबाई ने सलाम किया और वहाँ से रुखसत हो गया। बादशाह के उसके इत्मीनान और सुकून पर अजब ताज्जुब था। वो सोचने लगा, अंगूठी तो मैंने अपने उंगली में पहन रखी है और ये 10 दिन के अंदर अंदर मेरी अंगूठी कहाँ से लेकर आएगा। इस बात को 8 दिन का अरसा गुजर गया। नानबाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी। 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाया तो सीधा दरिया के तरफ निकल गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया तो ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जाकर गिर गया। बड़े मुश्किल से हाथ पैर मारकर दरिया से बाहर निकला और किनारे पर आया। बादशाह के हाथ कीचड़ से भर गए थे। बादशाह किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा कि वही अंगूठी उंगली पर मौजूद नहीं है। शायद वो अंगूठी दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से बढ़कर एक अंगूठी मौजूद थी। दरिया के उसी किनारे कुछ दूर पर एक गरीब मछुआरा जाल लगाए सुबह से बैठा हुआ था। अभी तक उसके जाल में कोई भी मछली नहीं फंसी थी। वो गरीब मछुआरा दिल में कह रहा था, अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। अभी वो यहाँ पर बैठकर ये सोच ही रहा था कि थोड़ी देर के बाद जाल हिला। मछुआरे ने जाल को खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हुआ। वो खुश हुआ कि आज तो बहुत बड़ी मछली फंसी है। जब जाल को दरिया से बाहर निकाला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछली तड़प रही थी। मछुआरे का खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि इन मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी। जब वो ताजा मछली ले लो, ताजा मछली ले लो ये आवाजें लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नानबाई के कान में मछुआरे की आवाज आई। उसने अपनी बीवी से कहा, अरे ओ नेक बख्त, मछली खाए कितने दिन हो गए, जरा जाकर इससे मछली तो खरीद कर लेकर आओ। उसके बीवी ने झुंझला कर कहा, 8 दिन गुजर चुके हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन के बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देंगे और तुम्हें मछली खाने की सोच रही है। बीबी की बात सुनकर नानबाई ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रख, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकता। फिर उसकी बीबी ने मछुआरे को आवाज दी और उससे दोनों मछलियां खरीद ली। वो मछलियों को लेकर बावर्ची खाने में गए। उन मछलियों को एक तख्त पर रखा। मछलियों को छुरी से साफ करने लगी। जैसे ही उसने पहली मछली को साफ किया उसके बाद दूसरी मछली के पेट को चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीवी ने उसको उठाकर देखा तो वो एक सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से आना, देखो तो मछली के पेट से ऐसा क्या चीज निकला है। नानबाई ने बीबी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा वहां पर आया। बीबी ने उसे अंगूठी दिखाई तो नानबाई ने उस अंगूठी को पानी से धोकर साफ किया और पहली नजर में ही वो इसे पहचान गया कि ये बादशाह की वही अंगूठी है जो रेजगारी के संदूकचे में से गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और बहुत देर तक अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगता रहा। फिर नानबाई उसी वक्त शाही महल के तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तला कराई। बादशाह ने उसे आने की इजाजत दे दी। नानबाई ने बादशाह के सामने जाकर खड़ा हुआ। सलाम करने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसके खत्म होने में अभी 1 दिन बाकी है। मालूम होता है कि हमारी अंगूठी तुम तलाश नहीं कर सके।
सके और मजीद मोहलत लेने के लिए आए हो, लेकिन अब हम तुम्हें एक दिन की भी मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। नानबाई ने बादशाह की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़कर वही अंगूठी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने अंगूठी पर नजर डाली तो हैरत से उछल पड़ा। वो बार बार अंगूठी को उलट पलट कर देखता रहा और हैरान होता था कि ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरी थी या फिर कोई और है, लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। हैरान होकर बादशाह ने कहा, खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? बादशाह एकदम से चिल्ला उठा, ये अंगूठी तो हमारे उंगली से निकलकर दरिया में जा गिरी थी। बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर अब नानबाई भी हैरान हुआ। उसने अदब से कहा, मैं समझा नहीं जहां पनाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं? अंगूठी तो संदूकचे में से गुम हुई थी। नहीं नहीं, बादशाह ने कहा, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारे दुकान पर भेजा था। ये अंगूठी तुम्हारे संदूकचे में से चुरा ली थी और तुम्हें इसका इल्म नहीं हो सका था। हम देखना चाहते थे कि खुदा पर तुम जिस ईमान और भरोसा का ऐलान करते हो क्या वो सच है, लेकिन अब इस अंगूठी के मिलने से मुझे यकीन हो गया है तुम्हारा ईमान कितना पक्का है। उसके बाद नानबाई को बादशाह ने सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह से वो शिकार करने के लिए गया और दरिया के किनारे उसके घोड़े को ठोकर लगी और वो दरिया में जा गिरा। इसी दौरान उसकी अंगूठी उंगली से निकलकर दरिया में जा गिरी, जिसका मिलना मुहाली नहीं नामुमकिन था, लेकिन बेशक खुदा हर शय पर कादिर है। तब नानबाई ने बादशाह को बताया, अभी थोड़ी देर पहले एक मछुआरे ने मछली बेचने के लिए आया था। मैंने उससे 2 मछलियां खरीदी। एक मछली के पेट में से ये अंगूठी निकल आई। नानबाई की सारी बातें सुनकर बादशाह ने नानबाई को अपने बराबर तख्त पर बैठाया, उसे इनाम और इकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत के बाद बादशाह को पता चला ये नानबाई कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम भी है। बादशाह ने उस नानबाई को अपने मुल्क का सबसे बड़ा काजी बना दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।